आज आप देखिए मेरे बेटे को कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह के कपड़ों में अबूदर बड़ा प्यारा लगता है। अबूदर स्मार्ट हो गया इसलिए अबूदर इस तरह के कपड़े है ना, पहनने लगे। प्यारा लगने लग गया। कैंडी है, मैं टंगड़ी कबाब बोलती हूँ इसको। हाँ बहुत मजे का है। ये बटर स्टीम है। अच्छा टेस्ट करके देख लें बटर स्टीम को। कैसा भैया कमाल छा गए। बिरयानी मजे की होगी आज। एक दिन डाइट करती हूँ, एक दिन खाती हूँ, एक दिन डाइट करती हूँ, एक दिन खाती हूँ। भाई हम मुसलसल नहीं खाना छोड़ सकते, सीधी बात है। हमने थोड़ा ही जाता भाई के घर आके तो हर चीज खा लो बस, किसी जोड़ना। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं मज़ेदार से आलू अंडे, जो कि सबको पसंद आते हैं, बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं किचन में आई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पकाऊँ। डेली सब्ज़ी भी नहीं बच्चे खाते, डेली चिकन गोश्त भी नहीं खा सकते आप। तो मैंने आज मंसूर से कहा कि मेरा कुछ भी ऐसा वैसा बनाने का मूड नहीं है, तो आप बताएं कि मैं क्या बनाऊँ। तो मेरे हस्बैंड की तो एक ही फरमाइश होती है कि आलू अंडे बना दो, फ्राई आलू बना दो, बस उनको अंडे खाली बना दो, बस अंडे आलू पे आकर तो उनकी बस हो जाती है। और मुझे भी बड़े पसंद है आलू अंडे, और मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। मोस्टली मैं प्याज अंडे जैसे ऑमलेट हम बनाते हैं उस तरह बनाती हूँ। तो आज मैंने कहा चलें जी फटाफट से घर में बनाते हैं आलू अंडे, बच्चे भी शौक से खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू, अपनी मर्ज़ी से आप लें जितने आपको चाहिए। मैंने एक बड़े बड़े मेरे पास थे 4 आलू थे, मैंने उनको बिल्कुल बारीक बारीक जैसे चॉप करते हैं ना, जैसे ऑमलेट वाले प्याज होते हैं उस तरीके से मैंने बारीक बारीक आलूओं को भी कट कर लिया है, और उसी तरह बिल्कुल बारीक बारीक मैंने प्याज भी कट कर लिए हैं। मैं इसमें टमाटर भी ऐड करूँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बाज़ लोग नहीं डालते, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ आलू अंडे में, और प्याज भी डालती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आलू अंडे बना रहे तो आप उसमें प्याज नहीं डालेंगे, प्याज़ों से एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है और बड़े जूसी जूसी से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने डाल लिया जनाब ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाला है। और सबसे पहले मैं इसमें क्या डालूँगी, मैं इसमें डालूँगी प्याज और टमाटर, ताकि अच्छे से थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए टमाटर हमारे। तो उसके बाद फिर इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी और बाकी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से कटिंग भी कर रही थी और मैं फटाफट से बना भी रही थी। और आज मैं सोच रही थी कुकिंग करते हुए कि मैंने लाइफ में सबसे पहले डिश कौन सी बनाई थी। ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने सबसे पहले क्या बनाया होगा, क्योंकि बहुत छोटी एज से ही मुझे कुकिंग का शौक़ था। मैं अपनी अम्मी के साथ किचन में लग जाती थी, मेरी अम्मी बड़ा मज़े का खाना बनाती थी। तो बस मैं सोचती थी कि मैं भी फटाफट से कुक बन जाऊँ, बड़ा मुझे बचपन से शौक़ था। तो ये तो मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले डिश क्या बनाई थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो मैंने डिश बिगाड़ी थी मुझे वो याद है। अब आप सोचेंगे कि क्या बिगाड़ दिया मैंने बनाए थे जनाब फ़र्स्ट टाइम लाइफ में पाए थे बकरे के, मेरे अब्बू को बड़े पसंद थे। तो मैंने सोचा कि किचन में जाती हूँ और आज बनाती हूँ मैं पाए। अम्मी को मैंने किचन में बोला कि आपने नहीं आना, आज मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। अम्मी ने मुझे बड़ी कोशिश की कि बता दें थोड़ी सी रेसिपी। उस टाइम मैं आई थिंक 9th में थी। तो अम्मी ने मुझे बोला कि मैं बताती हूँ आपको, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। मैंने कहा बस आज आपने नहीं बोलना, आज मैं बस मास्टर शेफ़ हूँ और आज मैं किचन में जाऊँगी। मैंने किचन का डोर ही बंद कर दिया। अम्मी भी चुप कर गई, चलो भाई देखते हैं क्या बना के आती है। तो पाए तो मैंने बना लिए, बट वो पाए नहीं बने थे, वो पाए की कढ़ाई बन गई थी। मतलब कि मैंने ग्रेवी वाले पाए बना दिए थे। आप सोचें ज़रा, ग्रेवी वाले पाए, वो मैं अभी भी सोचती हूँ ना तो मैं हंसती हूँ। और यहाँ पर पहले मैं आपको रेसिपी बता दूँ, फिर आपको उससे आगे का भी बताती हूँ कि आगे हुआ क्या था। तो बस यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए, प्याज भी डाल दिया और टमाटर भी डाल दिए। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के आलू गलने के लिए रख दिए थे। तो अभी मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। नमक मिर्च और हल्दी डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे मसाले इसमें। और यहाँ पर अंडे सारे फोड़ के चेक कर लेना क्योंकि ख़राब भी कोई ना हो। तो मैं आप बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। पाए तो मेरे बन गए, और जब मैं बना के मतलब किचन से निकली, अब्बू आ गए थे। अम्मी ने चेक किया, अम्मी की हंसी भी आई अम्मी को, और अम्मी थोड़ी सी परेशान भी हुई कि अब्बू तुम्हारे के फेवरेट पाए हैं और इसने क्या करके रख दिया। इसने तो, मैंने तो पूरा सालन बनाया ना, टमाटर प्याज लहसुन की ग्रेवियाँ बना के मैंने पाए बनाए। तो तब मुझे समझ आई कि पायों में तो नहीं डलते भाई इतने प्याज इतने टमाटर तो नहीं डलते, जो मैंने इतना ज़्यादा ग्रेवी बना के रख दिया, ठीक ठीक गाढ़े गाढ़े। बहरहाल जी, अब्बू के सामने खाना सर्व हुआ। खाना सब कुछ खाने बैठे, मैं तो सामने नहीं आई, मैं चुप गई। अब अब्बू खाना खा रहे हैं और हंस भी रहे हैं। तो यकीन करेंगे पेरेंट्स ही होते हैं जो आपकी ऐसी गलतियों को इग्नोर करते हैं और आपकी तारीफ़ भी करते हैं और फिर इनाम भी मिलता है। तो पाए तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना दिए। अब्बू अब खा भी रहे थे और हंस भी रहे थे। अम्मी को कहते हैं
कि मेरी बेटी की पहली कोशिश है तो बहुत अच्छे बनाए हैं उसने। बुलाओ इसको, किधर है? मैं तो छुपी हुई डर के कि डांट पड़ेगी कि पाए बिगाड़ दिए। मगर अब्बू ने बिल्कुल भी मुझे फील नहीं होने दिया कि भाई मैंने कुछ गलत किया है। उन्होंने कहा कि बेटियां ऐसे ही सीखती हैं। तो बस माँ बाप ही होते हैं जो ऐसा बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बोलता। भाई लोग बेइज्जत कर देते हैं, ये क्या किया, चीज़ें ज़ाया कर दी आपने, आपको तमीज़ नहीं कुकिंग करने की। तो यकीन करिए माँ बाप ही होते हैं जो आपका कच्चा पक्का खाना भी खा लेते हैं। तो मेरे अब्बू ने मेरी बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा थोड़ी सी मिस्टेक आपसे हुई है, वो ठीक कर लो, देन आपकी कुकिंग कमाल हो जाएगी। तो वो सबने पाए खाए, मुझे इनाम भी मिला, बहुत खुशी हुई। आज अम्मी अब्बू दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बातें आज भी याद आती हैं। तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जनाब मैं याद भी कर रही थी और फटाफट से आलू वंडे भी बना रही थी। अब तो ज़िंदगी गुजर गई, 25 ईयर्स हो गए हैं मुझे मेरी शादी को। तो बस अब तो कुकिंग समझ भी नहीं आती कि कब शुरू की थी और कब ख़त्म होगी। अब ये ज़िंदगी के साथ चल ही रही है, इसके बगैर लाइफ अधूरी है हमारी। तो यहाँ पर जनाब हमारे देखिए आलू भी हमारे गल गए थे। तो बस थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी ताकि जो अंदर मैंने पानी डाला था ना वो ड्राई हो जाए और हमारे मज़ेदार से आलू अंडे रेडी हो जाएं। अब यहाँ पर नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, आपको कम लगी आप ऐड कर सकते हैं, मिर्च अपने हिसाब से डालें क्योंकि मैं हरी भी डाल रही हूँ। और यहाँ पर हमारे आलू भी गल गए थे और बड़ा मज़े का भुन गया था मसाला। तो बस यहाँ पर अंडे ऐड कर देंगे। अच्छा मसाले कुछ भी फालतू आपने नहीं डाले ना, गरम मसाले डालने हैं कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक डाला था मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस कोई गरम मसाला नहीं है। काली मिर्च भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल दें, अदरवाइज़ इन्हीं 3 मसालों में ये बहुत टेस्टी बन जाते हैं। बस अब इसको हल्का हल्का सा हिलाएंगे क्योंकि मुझे थोड़े से ना जो होता है ना अंडा, उसके थोड़े थोड़े जो बाइट्स आते हैं ना, चंक्स बनते हैं, वो बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया भी ढेर सारा खूब सारा डाला क्योंकि ये बड़ा मज़े का लगता है, ऑमलेट में भी और आलू अंडे में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर साथ साथ किचन भी साफ़ हो रहा था और फटाफट से कुकिंग हो रही थी। तो मैंने आपके साथ एक मज़े का अपना बचपन की एक मेमोरी भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन कौन गलतियां करके सीखा है। और आज जब मैं पाए बनाती हूँ ना तो सारे उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बस वो ज़िंदगी की एक ही गलती थी, उसके बाद मैं आज तक पाए परफेक्ट बनाती हूँ, कभी भी मेरे से पाए ख़राब नहीं होते। तो बस यहाँ पर लास्ट में मैंने देसी घी का तड़का लगा दिया क्योंकि ऑयल मैंने बहुत कम डाला था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने लास्ट में इसके अंदर ऊपर से देसी घी ऐड किया है। इसके साथ फ्लेवर और भी निखर के आता है। मक्खन है तो मक्खन भी डाल दें, बहुत मज़े का फ्लेवर बनेगा। और बस आलू अंडा रेडी होने वाला था, भूख भी सबको बहुत लग रही थी। और इसके आगे देखेंगे आप, भाई के घर दावत थी, हम लोग वहाँ गए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम सब बिल्कुल ठीक है। गाड़ी है, बार बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। हाँ ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड है और बार बर्फबारी हो रही है और ये पीछे पूरा खानदान साथ जा रहा है। बर्फबारी से छुपा बैठा है। हाँ तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आज हम लोग निकले हैं, शाम हो गई है और आज जा रहे हैं भाई की तरफ। भाई ने रखा हुआ है खाना, तो गर्मियाँ बहुत थी तो गर्मियों में कहीं नहीं जा सके, तो आज हम लोग निकले हैं। यूँ समझे कि पहली दावत है गर्मियों की, सर्दियों की सर्दियों की, क्योंकि अभी सर्दी आई नहीं है। गर्मियों में यहाँ कोई दावत नहीं देता। नहीं दावत हो भी सही, तो भाई बहुत गर्मी होती है, बंदा जाके इरिटेट ही हो जाता है कहीं जाकर भी। और बस कोई आ भी जाए तब भी आप घबरा जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती है। यहाँ जो गर्मी पड़ती है ना मुल्तान की, जो मुल्तान में रहते हैं उनको अच्छी तरह पता है। बहरहाल जी जा रहे हैं भाई की तरफ और देखो क्या होता है। साथ बच्चे भी साथ जा रहे हैं, आप इस्लाम कर लें। अम्मी भी साथ हैं और वो अबू पीछे छुपे बैठे हैं। अब उसकी नींद ही नहीं खुल रही सुबह से। ये सोता लेट है, पता है मंसूर, ये दोपहर तक जागता रहा ये आज। मैं इसको देखती रही हूँ, ये दोपहर तक जाग रहा था। इतना क्यों जागता है? वैसे भी संडे जो है ना सुस्त होता है बंदे को, पता होता है ना जिम करना है ना कोई और काम। आज इन सब की छुट्टी थी, सारे वेले। जिम जो है ना वो संडे का दिन जो है ना वो बंदा कहता है बस सोते रहो, टेंशन फ्री। बस उठे हैं, रेडी हुए हैं और अब जा रहे हैं। देखिए बाहर शाम का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, तो चले वहीं जाके आपसे मिलते हैं। और जी मैं पहुंच गई थी अपने भाई के घर और बहुत टाइम के मतलब काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए थे क्योंकि गर्मी आपको मैंने बताया था कि बहुत ही, जिसकी वजह से कहीं जाना नहीं हो रहा था। भाई भी हमें बुला रहा था कि आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया मिले नहीं हैं। तो बस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आ गया जी जूस। सबसे पहले हम जनाब पी रहे हैं जूस खाना खाने से पहले। और मलाइका आप सुनाओ, ठीक हो? ओए चिकन वाइट कढ़ाई, ओए होए होए होए, इधर चावल बिरयानी और ये क्या है? हट हट हट, ये बाकी नहीं, ये मम्मा ने बनाया हुआ था। मम्मा की, तेरी मम्मा की करामात है।
वाह ठहर जरा मुझे लाइव, ये कोई स्पेशल टंगड़ी कबाब लग रहा है मुझे, है ना? है कैंडी है, मैं टंगड़ी कबाब बोलती हूँ इसको। हाँ बहुत मजे का है। आता ये बटर स्टीम है। अच्छा टेस्ट करके देख लें बटर स्टीम को। कैसा? भैया कमाल छा गए, बिरयानी मजे की होगी आज। मैं सोच गई थी चाइनीज बनेगा, नहीं देखो हमें चाइनीज का बता के आगे दो। भिंडी कीमा, व्हाइट चिकन और ये बटर लेग्स, ओए होए होए कैंडीज, ओए होए और होए। इसके अलावा क्या कहते हैं इसको, वो व्हाइट कढ़ाई, बिरयानी, शामी कबाब खैर थी और डाइटिंग घर है, डोंट वरी। ये ले लो प्लेट वगैरह। चल जा लगा सुफरा, चल शाबाश काम किया कर। मैं एक दिन डाइट करती हूँ, एक दिन खाती हूँ, एक दिन डाइट करती हूँ, एक दिन खाती हूँ। भाई हम मुसलसल नहीं खाना छोड़ सकते, सीधी बात है। मैंने हमने थोड़ा नहीं जाता। नहीं भाई हम नहीं छोड़ सकते। मैं पूरे दिन दोबारा डाइट करूंगी, परसों और वैसे भी दावत पर आकर खाना छोड़ना भी नहीं चाहिए, है ना? सही बात। हाँ तो मैं भाई के घर जाता हूँ, भाई के घर आके हर चीज खा जाओ, बस कुछ नहीं छोड़ना। और भाई और भाभी ने तो कुछ एक्स्ट्रा ही बना दिया था, मैं तो हैरान हो रही थी। मैंने कहा इतना खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी भाई। वाइट कढ़ाई भी बना दी, भिंडी कीमा भी बना दिया, और भी बहुत कुछ था। अरे वाह ये है जनाब असल डिश, कमाल बिरयानी। सोनिया की बिरयानी वैसे बड़ी मज़ेदार होती है, ये भी बड़ी मज़े की लग रही है। बस अब खाना लगाओ, बहुत हो गया है। अरे वाह आज आप देखिए मेरे बेटे को कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह कपड़ों में उधर बड़ा प्यारा लगता है। अब उधर स्मार्ट हो गया इसलिए अब उधर इस तरह के कपड़े है ना, प्यारा लगने लग गया है। इधर देखो जी ये तोते, ये बर्ड्स अब उधर हमारे घर से गए हैं ना। ये वो मेरे वाले को इसको फोकस कैसे करेंगे? फोकस नहीं होगा। अच्छा ये बहुत प्यारे हैं, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये हमारे घर से आए हैं इधर दोनों तोते। ओए छत के, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं ये। और इधर चेक करें जी, इधर ये लड़की क्या कर रही है। लड़की खाना लग गया है, खाना खा ले लड़की। चलो ये भी सही है, बना लो बना लो, मैं भी आऊँ आपके साथ। और यहाँ पर जनाब रोटी शोटी खुल गई थी भाई, बड़ा ही कोई मज़ा आ रहा था, क्या खुशबुएं थी। खाना बहुत मज़े का था, सब ने जी भर के खाया। ख़ास तौर पे ये जो टंगड़ी कबाब, जो कि भाभी कह रही थी कि लॉलीपॉप चिकन है, ये बहुत टेस्टी था, सच में बहुत 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 मज़े का था। वैसे तो सब कुछ ही बहुत टेस्टी था, बट मुझे ज़्यादा मज़े का लगा ये टंगड़ी कबाब जो कि लॉलीपॉप चिकन था। और मंसूर यहाँ पर कह रहे थे कि बस कर दो, अब वीडियो बनानी, हमें खाना खाने दो। मैंने कहा यार ले लो यार, खा लो, मैं बनाती रहूँगी वीडियो अपने व्लॉग के लिए, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैंने उनके साथ भी तो शेयर करना है ना कि भाई के घर गई थी, क्या क्या खाया, क्या क्या एंजॉय किया। और ये देखिए जी कोई बिरयानी के कलर्स थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, खाना बहुत टेस्टी था। खाना खाने के बाद नाजरीन अब उधर साहब लंबे पै गए हैं, कुछ कहेंगे आप? खाना मैंने तो खाया नहीं है। हाय हाय मेरा बेटा डाइटिंग पर है, इसलिए आपके लिए स्पेशल बनवाऊं? घर जाकर अंडे खिलाओ। हाँ तो अंडे यहाँ पर भी हैं। घर जाके भूख नहीं लग रही वैसे, तबीयत सही नहीं है, दादाजी सब में ना। चलो जी खाना शाना हो गया, अभी सारे यहाँ पर कर रहे हैं गपशप। तो जी खाना बहुत ही मज़ेदार सा, खाने के बाद यहाँ पर आ गई थी चाय, और चाय के साथ भी बहुत कुछ था भाई, नगेट्स थे और बिस्किट थे और निम्को थी, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर जनाब बड़े दिनों के बाद इकट्ठे हुए थे, बड़ी गपशप हो रही थी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। जब भी भाई के घर आते हैं बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर तकरीबन चाय के घंटे बाद भाई ने बोला कि आपको खिलाना है मैंने फालूदा। बड़ा मना किया भाई रहने दो, बहुत खाया, पेट भरा हुआ है, लेकिन भाई ने कहा नहीं, ये कोई मेरा भाई लेके आते हैं, ओल्ड सिटी है ना मुल्तान का ओल्ड सिटी, वहाँ का कोई फेमस फालूदा है, तो वहाँ से लेकर आए थे। तो ये कह रहे थे कि ये खाए बगैर तो नहीं जाना। तो मीठे में था जी बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा सा फालूदा। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस घर। इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, काफ़ी टाइम के बाद मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, खाना बहुत मज़े का था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ पर अब हम घर आ रहे थे वापस, तो मैंने कहा आज कि यहाँ पे कर दो अपने व्लॉग का भी एंड। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।